सुप्रभातम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड गुरुजी स्टेनो क्लासेज में। हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में स्वर शॉर्ट हैंड में व्यंजन रेखाओं पर स्वरों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम आज फिर आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि प्रथम स्थान के यानी कि हमारे बिंदु स्वर और डैश स्वर। अब इसमें हमने क्या किया था, बिंदु स्वर में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ऐसे ही यहाँ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस में हमने देखा था आ, सेकंड में देखा था ए, थर्ड में देखी थी ई, और इधर देखा था फर्स्ट में औ, सेकंड में देखा था ओ और थर्ड में देखा था ऊ। ये तो दीर्घ स्वर थे। अब ऐसे ही लघु स्वर में भी फर्स्ट प्लेस में क्या था आपका आई, ठीक है। यहाँ क्या था ए और यहाँ क्या था ई। ऐसे ही यहाँ क्या था आ ओ और ऊ। इतने स्वर हमारे ये क्या थे, जिनको हमें गहरे बिंदु से आ, गहरे बिंदु से ए, गहरे बिंदु से ई, गहरे डैश से औ, गहरे डैश से ओ, गहरे डैश से ऊ। आई जो है एक हल्के बिंदु से, ए एक हल्के बिंदु से, ई एक से, आ एक हल्के डैश से, ओ हल्के डैश से और ऊ भी हल्के डैश से। तो हमने बोला था कि जब किसी व्यंजन रेखा पर प्रथम स्थान का स्वर आ जाता है तो उसे अबव द लाइन, लाइन से ऊपर लिख दिया जाता है, और सेकंड आता है तो उसे लाइन पर लिखा जाता है। और समतल व्यंजन को छोड़कर अगर ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी व्यंजनों पर तृतीय प्लेस का स्वर लगा है तो उसको क्रॉस द लाइन, लाइन को काटते हुए लिखा जाता है। हमने प्रैक्टिस भी की थी काफ़ी स्वरों की। फिर हम एक बार आज फिर पुनः देखते हैं कि हम कैसे लिख रहे थे। हम लिख रहे थे सपोज दैट क्या भा, भाव कैसे होता है हमें देखना है। भा तो भाव एक अबव द लाइन, धा, ठीक है। ऐसे ही हम लिख रहे थे टा, ऐसे ही हम लिख रहे थे रा, हम लिख रहे थे ला, वा, हा, ऐसे ही का, ना और आपका माँ। तो ये समतल, हॉरिजेंटल, अपवर्ड और डाउनवर्ड सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट प्लेस के आ को देखा हमने। अब सेकंड प्लेस ए की बात करें तो भे हो जाएगा, ये भे, ये हो जाएगा धे, ये हो जाएगा टे, ये हो जाएगा रे, ये हो जाएगा ले, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जब सेकंड प्लेस का कोई स्वर लगता है तो उस व्यंजन को हम लाइन पर ही लिखते हैं। वे, हे, ठीक है, के, ने, मे, ये हो गए फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस के। ऐसे ही हम अगर थर्ड प्लेस लिखते हैं तो क्या बोला था कि उसे क्रॉस द लाइन लिखा जाता है, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। भी, धी, टी, री, ली, वी, ही, की, नी, मी। तो हमने क्या बोला था
यदि किसी समतल व्यंजन पर तृतीय प्लेस का स्वर लगता है तो उसे लाइन पर ही लिखा जाता है और उसके तृतीय स्थान पर स्वर लगा दिया जाता है। तो ऐसे ही हमने सारे स्वरों को रिप्रेजेंट किया था पिछली वीडियो में, और हमने देखा था कि कैसे हम व्यंजन रेखाओं पर स्वर लगाते हैं और कहाँ कहाँ उनको लिखा जाता है। व्यंजन रेखाओं के पूर्व और पश्चात आने वाले स्वर, ये भी हमने देख लिया था। पूर्व आने वाले स्वरों को क्या किया जाता है, पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, जब पूर्व में आएगा तो स्वर को कहाँ लगा देंगे, किसी भी कॉन्सोनेंट्स के पहले लगा देंगे, और अगर बाद में आता है तो फिर उसे बाद में लगा देंगे। ये भी हमने देखा था, ये भी हम देख चुके थे कि अगर कोई स्वर पहले आता है तो वह व्यंजन रेखा के पूर्व में लगा दिया जाता है, और यदि बाद में आता है तो उसे बाद में लगा देते हैं। जैसे हम ऐसे देखते हैं, ऐसे भी कई हमारे पास स्वर हैं। ठीक है, बेस हमारी क्या है, लाइन है, हम लाइन को बेस बना के ही लिखते हैं। तो ये हमारी क्या है, लाइन है। अब वो क्या कह रहा है, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं के दाहिनी ओर लगने वाले स्वर व्यंजन रेखा के बाद पढ़े जाते हैं। दाहिनी ओर मीन्स राइट हैंड। ये हमारा देखो अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी कह रहा है। ये टा है, ये इसका लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। ठीक है, ऐसे ही रॉ है, ये इसकी राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड है। ऐसे ही ये आपका समतल व्यंजन है, ये आपका ऑन साइड होगी, ये इन साइड होगी। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यंजन रेखा पर पहले स्वर आ जाता है तो पहले रख दिया जाता है। जैसे सपोज दैट क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 8। तो अब हमने ठ लिखना है। सबसे पहले तो हम ठ को कहाँ लिखेंगे, अबव द लाइन लिखेंगे। फिर हम कौन से प्लेस के स्वर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस के, और पूर्व आ रहा है। ठ से पहले कौन सा आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो ये 8 यहाँ आ लगा देंगे हम। ठीक है, अगर ये सपोज दैट ठे आता, क्या आता, ठा आता, ठा। ठीक है, तो अब ठ के बाद पढ़ा जा रहा है स्वर। सेम वही कंडीशन है, लेकिन हमने यहाँ इसको दाहिनी तरफ रख दिया, राइट हैंड में। अगर पहले आ रहा है तो लेफ्ट हैंड में रहेगा, और जिस प्लेस का स्वर है वो फर्स्ट प्लेस हो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस हो सेकंड प्लेस, और थर्ड प्लेस हो थर्ड प्लेस। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने कॉन्सोनेंट्स को कैसे लिखना है, जैसे उसमें लिखा गया है। अब हम ऐसे कई चीज़ें सपोज दैट देखते हैं। ठीक है, हम देखे ठाठ है, हम देखते हैं आद, क्या देखते हैं, आ दो। तो अब दो से पहले क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ को आगे रख देंगे। अगर दी आ रहा है, दी दी, तो दी दो पर दी है, दो के बाद आ रही। इसी तरीके से हमने देखा या है, सपोज दैट या, क्या है, या। तो यो को कहाँ रखेंगे हम, अबव द लाइन, लाइन से ऊपर, क्योंकि इस पर कौन से प्लेस का स्वर लगा है, फर्स्ट प्लेस का। यो पर आ लगा दीजिए, या। ठीक है, या हमने लगाना है यू, क्या लगा देना है, यू, यू या यू, थर्ड प्लेस पर उसके डैश आ गया। ठीक है, या हमने लिखना है 100, क्या लिखना है, 100। अब हमें पता होना चाहिए औ आ रहा है, क्या आ रहा है, औ। औ कौन से प्लेस का स्वर है, फर्स्ट प्लेस का डैश स्वर। तो हम क्या करेंगे, 100 कैसे लिखा जाता था, ये लाइन से ऊपर लिखेंगे। 100 में औ की मात्रा कब आ रही, बाद में आ रही, तो ये बाद में एक डैश से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। सपोज दैट औध आ रहा है, औध। ठीक है, अब ध हमें पता होना चाहिए कि हम ध को कहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ध कहाँ है, फर्स्ट प्लेस का स्वर आ रहा है औध, ध को अबव द लाइन।
औ पहले आ रहा है, पहले लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अब देखते हैं। सपोज दैट सेकंड प्लेस का लो, क्या आया? लो। तो लो को लिखा हमने, सेकंड प्लेस पर एक डैश स्वर लगा दिया। ऐसे ही हमने लिख दिया सपोज दैट फी। फ हमें पता होना चाहिए कि कैसा व्यंजन है, अधोमुखी है। कौन से प्लेस का आ रहा है स्वर? थर्ड प्लेस। तो फ में काट देंगे, ई लगा देंगे, बाद मारी तो कहाँ चले जाएगी? इधर फी, क्योंकि ये तो इसका क्या है, ये इसका इधर, ये इसकी होगी फी। ठीक है, क्या होगी? फी। इधर रखेगा, सॉरी गलत लगा मैंने, फी, क्योंकि हमने किस साइड में लगाना है? राइट साइड में, ये लेफ्ट है। ठीक है, तो ऐसे भी आ गया, फी आ गया, तो हम फी इधर रखेंगे राइट साइड में। बाद में आने वाला स्वर कब कहाँ लग रहा है? राइट साइड में। पहले आने वाला स्वर कहाँ लग रहा है? लेफ्ट, राइट। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं सपोज दैट क्या आगे हम क्या देख रहे हैं? आगे आगे आ गौ भी कह सकते हैं, आग। तो समतल व्यंजन है, कहाँ पर रहेगा? अबव द लाइन, सीधे लिखा जाएगा। आ पहले आ रहा है तो ऑन साइड लिख देंगे। ठीक है, सपोज दैट गी आ जाता, गी, तो तब क्या करते हैं हम? गौ को लाइन पर लिखते और गौ पर ई की मात्रा हल्का बिंदु लगा देते। ठीक है, अब हम लिखें सपोज दैट और लिखें, और। ठीक है, तो हमें पता है रो कैसे लिखा जाएगा? वर्ड फर्स्ट प्लेस का स्वर है, औ को पहले रख देंगे। तो ये हो गए हमारे क्या? व्यंजन रेखाओं पर कैसे स्वर लगाए जाते हैं। अब हम जैसे दो या दो से अधिक व्यंजनों को की भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, तब भी हमारा क्या होगा? वही चीज़ें लिखी जाएंगी। सपोज दैट हमने लिखना है चाट। क्या लिखना है? चाटो। अब चौ में कौन से प्लेस का स्वर है? फर्स्ट प्लेस का। कैसा है? 30 डिग्री। तो ये हो गया चा, और यहाँ पर से टो लग गया। ठीक है, चौ को इतना ऊपर रखेंगे कि वो लाइन को टच ना करे। अब हम चौ पे आ लगा देंगे, ये हो गया चाट। अगर हम लिखें जाट, जो सेम चौ की तरह है, डार्क है, तो जाट। हम लिखें आपका सपोज दैट रा जो, क्या लिखना है? राज। अब हमें क्या है? रॉ पर क्या पता है हमें? आ लगा हुआ है, तो रॉ इतना ऊपर रखेंगे कि लाइन पर टच ना करे। हो गया रा, फिर जो इस पर लगा देंगे, रा जो। अगर राजा होता तो जो में भी आ जाता। ठीक है, सपोज दैट हमने लिखना है क्या? तीर लिखना है, तीर। अब हमें पता होना चाहिए कि तो में कौन से प्लेस का स्वर है? थर्ड प्लेस की ई। तो हमें तो कैसे लिखेंगे? हमने तो लिखा और ये रॉ लिख दिया। अब तो का ई जो होता है वो यहाँ लग जाएगा। ये आपके लिए एक नई चीज़ अभी दिखा रहा हूँ, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या होगा। ये नियम में इसीलिए बता रहा था कि तीर हम ऐसे लिखेंगे, जबकि तो का थर्ड प्लेस यहाँ था, लेकिन ये शिफ्ट होके कहाँ चले गया? रॉ के पूर्ववर्ती थर्ड प्लेस पर। तो इनको क्या कहते हैं हम? जो ये मैं अभी नियम बता रहा था तीर वाला, इनको कहते हैं माध्यमिक स्वर। माध्यमिक स्वर, मध्य में आने वाले स्वर। ठीक है, माध्यमिक स्वर। ठीक है, इसमें नियम क्या है? यदि दो व्यंजन रेखाएं आपस में मिलती हैं, ठीक है, क्या दो व्यंजन रेखाएं आपस में मिलती हैं, तो
उनके बीच में आने वाला, उनके बीच में क्या है, इन दो रेखाओं के बीच में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान पर आने वाले स्वरों को उनके स्थान पर ही लगा दिया जाता है। जैसे हमने कहा ये क्या है, टा का कहा, टा का, ठीक है, क्या है टा का। तो ये क्या कह रहा है, यदि दो व्यंजन रेखाएं आपस में जुड़ती हैं, दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाएं आपस में जुड़ती हैं और उनके बीच में प्रथम और द्वितीय स्थान के जो स्वर होते हैं, प्रथम और द्वितीय स्थान के स्वर जो होते हैं वो अपने निर्धारित स्थान पर ही लिखे जाते हैं। वो कहाँ लिखे जाते हैं, अपने निर्धारित स्थान पर ही लिखे जाते हैं। किंतु तृतीय स्थान का स्वर दूसरी व्यंजन रेखा के, ठीक है, अब ये दो क्या हो गए, प्रथम और द्वितीय। अगर किसी व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का स्वर आ जाता है, दो व्यंजन रेखाएं हैं, बात हुई थी तीर की, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, तीसरी प्लेस की व्यंजन रेखा आ रही तो में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, उस व्यंजन रेखा ये तो था तो रो, ठीक है, ऐसे में क्या करते हैं हम, जो हमारे तृतीय स्थान का स्वर है वह दूसरी व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान पर लगा दिया जाता है। अब इसका जो यहाँ पर ई आ रहा था, हम क्या कह रहे थे कि ये इसको तृतीय, जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या देखा, ये है हमारा सपोज दैट कोई ये, अब ये क्या है, सपोज दैट ये फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस यहाँ पर आना था, कहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या कि हम थर्ड प्लेस को यहाँ से हटा करके क्या कर देंगे, उस दूसरी व्यंजन रेखा के पूर्ववर्ती तृतीय स्थान पर शिफ्ट कर देंगे। वो इसलिए करेंगे कि हम अगर इसके यहाँ पर लगाते हैं तो ये इस व्यंजन रेखा का क्या हो गया, प्रथम स्थान हो गया, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए है, यदि यदि दो व्यंजन रेखाएं, दो व्यंजन आपस में जुड़ रहे हैं, प्लस उन पर पहली व्यंजन रेखा पर क्या है, तृतीय प्लेस का स्वर आ जाए, तृतीय स्थान का स्वर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम उस व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान का स्वर, पहली व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान का स्वर दूसरी व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान पर रख देंगे, वो चाहे कैसी भी व्यंजन रेखा हो, सपोज दैट ऐसी व्यंजन रेखा है, ठीक है, ये इसका फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, यहाँ थर्ड आना था, लेकिन थर्ड यहाँ पर इस दूसरी व्यंजन रेखा जहाँ जुड़ रही हो क्या हो जा रहा है, उसका पहला, तो हम इसको यहाँ थर्ड शिफ्ट कर देंगे। लेकिन सदैव क्या करेंगे, उस व्यंजन रेखा के पूर्ववर्ती रखेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक उदाहरण के लिए क्या लिख रहे हैं हम, सपोज दैट हमने लिखा, हम फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए कोई ऐसा नियम नहीं लाए हैं, हम केवल थर्ड प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, जब दो व्यंजन रेखाएं आपस में जुड़ती हैं, प्रथम व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का स्वर लग जाता है, तो ऐसी व्यंजन रेखाओं को क्या किया जाता है, जैसे मैं प्रथम स्थान पर जाट करूं, ठीक है, तो जो जा टो, तो जो तो वहीं रहा, प्रथम स्थान पर ही रहा, ठीक है। हमने उसे क्या लिखा, अबव द लाइन ही लिखा, जाट को हम लिखे भाट, हम क्या लिख रहे हैं, भाटो, भाटो, तो ये हो गया भा, ये हो गया टो, वहां पर आ लगा देंगे। सपोज दैट हम लिखें भाटा, भाटा, तो वही हो जाएगा भा और टा, वह मा टा मा। तो हमने देखा क्या, जब किसी व्यंजन रेखा पर जो दो व्यंजन रेखाएं आपस में जोड़ रही हों
और उन पर तृतीय स्थान का स्वर आ जाए तो उसे प्रथम व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान पर रख दिया जाता है। तो ये हमने आज के वीडियो में देखा। अब हमारा लगभग क्या है, स्वर वाला जो चैप्टर है वो फिनिशिंग की ओर है और इसमें 2-3 और नियम रह गए हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। और जो है हम आज फिर इन व्यंजन रेखाओं की प्रैक्टिस करेंगे कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। और हमने ये भी देखा है कि यदि किसी व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का स्वर लगा होता है, आपस में दो व्यंजन, जैसे हमने देखा ढीला, क्या देखा, ढीला। अब ढ लो, ठीक है, ढ को हम इतना, ढी का ये कहाँ चले जाएगा, लौ के तृतीय स्थान पर ढी और लौ पर आ जाएगा ढीला, ठीक है। ऐसे ही हम लिखें सपोज दैट रूठा, रूठा, रॉ अपवर्ड है, आपको पता है, ठो इस पर 90 डिग्री है। रॉ का ऊ कहाँ चले जाएगा, ठो के थर्ड प्लेस पर और ठो का अपने प्रथम स्थान पर, रूठा। हम लिख दें चील, क्या, चीलो, चीलो, तो ये ची, चौकाई कहाँ गया, थर्ड प्लेस, चील होगी। तो ऐसे ही हम कई व्यंजन रेखाओं की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हमें पता चलेगा कि यदि दो व्यंजन रेखाएं आपस में जुड़ती हैं और उसमें पहली या द्वितीय व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का स्वर लगा होता है, तो वह उसकी जो अगली व्यंजन रेखा है उसके तृतीय स्थान के पूर्ववर्ती चला जाता है। तो आज हम इतनी बात करते हैं, आगे देखेंगे हम फिर।